1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो अपना लिया। इसके साथ ही बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। यह कदम यूरोपियन यूनियन में पूर्ण आर्थिक एकीकरण की दिशा में अंतिम चरण माना जा रहा है। आज के सेगमेंट में हम इसी से रिलेटेड की पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है और इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें प्रॉपर पूरा जनरल स्टडीज प्लस 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस प्लस करंट अफेयर की मैगजीन प्लस प्रिंटेड नोट्स, ये सब आपको मिलेगा मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा इसकी एक और खास बात है कि ये 3 मोड में मिलेंगी। इसमें क्लासेस 3 मोड्स में होंगी, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, यानी क्लास होगी इंग्लिश में, क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप जानना चाहेंगे कि इसके फाउंडेशन कब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी तो समय मांगती है। तो हिंदी मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी दोपहर 6 बजे से, शाम 6 बजे से। अगर आप इस फीस में भी कंसेशन चाहते हैं तो कोड यूज करिएगा गीत, आपको इससे कंसेशन मिलेगा इस फीस में भी। इस फीस को आप एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन बदल गया और आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन बैच में जाकर क्लास लें या किसी भी सेंटर में ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो ये पूरी फीस आपकी उस बैच के फीस में क्या हो जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी ये कोर्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी और ये कोड आपका दृष्टि लर्निंग ऐप में ही अप्लाई होगा। गीत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर संबंधित है बुल्गारिया के हाल ही में नई मुद्रा को अपनाने को लेकर। उसने यूरोप की यूरो मुद्रा, जिसका सिंबल है ये, 1 जनवरी 2026 से इसने अपना लिया है। इसकी जो प्राचीन मुद्रा थी, जो 19वीं शताब्दी से चली आ रही थी, लेव, ठीक है, अब इसने क्या कर दिया है, छोड़ने के साथ ही यूरो को अपनाने की बात कही है। इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो लेब है, जो कि 19वीं शताब्दी से इसे लाया गया था, तो यह न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक बदलाव को भी दर्शा रहा है। ये भावनात्मक और ऐतिहासिक बदलाव है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। देखिए, उसके पहले हम बुल्गारिया के मैप को देख लेते हैं। बुल्गारिया कहां पर है? वर्ल्ड मैप में बुल्गारिया की लोकेशन, या आपको जो कलर्ड हिस्सा दिख रहा है बुल्गारिया है। इसके पूर्वी हिस्से में है ब्लैक सी, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा जब दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर जाएंगे तो तुर्की, फिर आप थोड़ा सा और आगे आएंगे और दक्षिण वाले हिस्से में जाएंगे तो ग्रीस से अपनी ये सीमा साझा करता है। फिर यहाँ डोनिया, ठीक है, सर्बिया, और अपने उत्तरी हिस्से में रोमानिया से सीमा यह साझा करता है। यह भी ध्यान रखिएगा जब हम बुल्गारिया की बात करते हैं तो बुल्गारिया कब शामिल हुआ यूरोपियन यूनियन में। बुल्गारिया वर्ष 2007 में यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। यूरो अपनाने वाला, या हम बात करें जब भी कि कोई देश यूरो अपनाता है, इसका मतलब कि वह अब यूरोपियन यूनियन के सदस्य के रूप में ये अंतिम उनकी सीढ़ी मानी जाती है। तो अंतिम आर्थिक चरण माना जाता है यूरो को अपनाना। किसके लिए? यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए। तो ईयू में एकीकरण की अंतिम सीढ़ी मानी जाती है क्या ये, कि अब किसी देश ने यूरो अपना लिया है। और बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने भी ये बात कही है, रादेव जी ने, कि हाँ, अब हमने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए अंतिम सीढ़ी ये थी जो हमने चुन लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में पूर्ण एकीकरण ये किस तरीके से दर्शाता है, ठीक है। बुल्गारिया ईयू में शामिल हुई, यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ 2007 में। यूरो अपनाया 1 जनवरी 2026 में। पुरानी मुद्रा लेव थी, LEV, 19वीं सदी से प्रचलित थी। यूरो उपयोग करने वाले यूरोपीय, जब हम
लोगों की बात करते हैं तो वो 35+ करोड़ है। ठीक है, यूरो के खिलाफ जनमत यहाँ पर 49% है, इसलिए भी ये और मुद्दा सामने आ गया क्योंकि जनमत यहाँ पर नहीं मिल रहा है बुल्गारिया में। स्वयं वहां के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम इसे अपना तो रहे हैं, ये बेहतर कदम है, लेकिन हमने जनमत या लोगों से सलाह नहीं की, मशवरा नहीं किया, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में पूर्ण एकीकरण के लिए कुछ चीजें इन्होंने देखी। दूसरा, कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी अगर ये यूरो को अपनाते हैं। ठीक है, यूरो को अपनाते हैं। तो बुल्गारिया ईयू का सबसे गरीब सदस्य देश है, ये ध्यान रखें। यूरो से क्या होगा कि विदेशी निवेश बढ़ेंगे, व्यापार आसान होगा और इनकी जो मुद्रा है वह स्थिर होगी। जबकि विभिन्न पिछले 5 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि 8 बार सरकार बदलने की नौबत आ गई है। ऐसे में मुद्रा की स्थिरता बहुत जरूरी है बुल्गारिया के लिए, इसलिए इसे एक पॉजिटिव कदम के रूप में देखा जा रहा है। थर्ड, आप मान सकते हैं कि व्यापार और यात्रा में सुविधा, क्योंकि आपस में सारे देश या हम देखें यूरोपियन यूनियन के सदस्य है, यूरोपियन यूनियन के सदस्य है, तो अन्य देशों के साथ यात्राएं होती हैं, व्यापार होता है। अब इनकी जो मुद्रा है वो लेव है और अन्य क्षेत्र में यूरो है, तो इसे लेकर कि हम एक मत रहें, एक हिसाब से हमारी व्यापार हो पाए और यात्रा सुविधा बढ़ पाए, इसलिए इसने कहा कि अब हम यूरो को अपनाते हैं। तो मुद्रा बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरी क्या था कि कीमतों में तुलना अब आसान हो जाएगी अगर सेम मुद्रा रहेगी तो यूरोपियन यूनियन के भीतर व्यापार करना और आसान हो जाएगा। इसे एक बेहतर कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसकी पॉजिटिव अप्रोच में ही बात करें तो बुल्गारिया कह रहा है कि यूरो को अपनाने से वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा, क्योंकि जो यूरो है उससे बुल्गारिया का जो बजट घाटा है, बजट घाटा अब कम करने की ओर कम किया जाएगा सरकार के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि दूसरे देशों का दबाव बन जाएगा, कर्ज जो सरकारी कर्ज है उसे कम किया जा सकेगा, महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा, तो सब यूरोपियन यूनियन के मानकों के भीतर आ जाएगा। इस वजह से सरकारी कर्ज पर नियंत्रण हो पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या फायदा मिलेगा, सब यूरोपियन यूनियन के जो मानक हैं उसी के भीतर आ जाएगा, तो इन्हें जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन बनाने में मजबूती मिलेगी। समस्या आ रही है जनता की नाराजगी को लेकर। जनता को यह डर है कि महंगाई बढ़ जाएगी। नवंबर 2025 में ही अकेले खाद्य महंगाई 5% बढ़ गई है। तो जनता जो सबसे ज्यादा परेशान है वो इसी वजह से है, क्योंकि औसतन जो हिस्सा था उससे 2 गुनी ज्यादा खाद्य महंगाई देखने को मिल रहा है। तो यूरो जोन था उससे 2 गुनी ज्यादा खाद्य महंगाई है। तो पब्लिक जो परेशान है इसी को लेकर है। ठीक है, दूसरा, जनमत संग्रह नहीं कराया गया, तो लोगों से नहीं पूछा गया। देश भर में अभी भी वहां प्रदर्शन चल रहे हैं यूरो के अपनाने को लेकर, तो ये भी एक मामला है। तीसरा देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे में यूरो को अपनाना आप एक सकारात्मक कदम के रूप में नहीं देख सकते। पिछले 5 वर्षों में 8वां चुनाव होने जा रहा है, दिसंबर 2025 में सरकार भी गिर गई। ऐसे समय में ये नया आर्थिक फैसला थोड़ा सा लोगों के लिए डर पैदा कर रहा है। अब व्यवहारिक जब समस्याओं की बात आती है तो हमने देखा कि दुकानदारों को यूरो स्टार्टर किट अभी भी नहीं मिली है, तो उन्हें नहीं पता कि कैसे करना है। अपने मन मुताबिक वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। एटीएम में भी अस्थायी दिक्कतें आ रही हैं। कीमतें, जैसे हम बात करते हैं लेब को लेकर, तो अभी आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो यूरो के हिसाब से मिलती है, लेकिन लोगों की जो सैलरी है वो लेब के हिसाब से मिल रही है। तो कीमतें लेब व दोनों में थोड़ा सा उन्हें ज्यादा सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। लोगों की बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, क्योंकि अब यूरो मान्य हो गया है। तो लोगों को व्यवहारिक समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये प्रमुख कारण है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैम स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे चिंताएं, विरोध की बात, महंगाई बढ़ने का डर, खाद्य कीमतों में 5% वार्षिक वृद्धि देखी गई। नवंबर 2025 में यूरोजोन औसत से 2 गुनी देखने को मिला। जनमत संग्रह न होने पर असंतोष है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। 5 सालों में 8वां चुनाव की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बुल्गारिया ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2019। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।